वो उनके पास स्वयं बालाजी की कृपा है, और क्या चाहिए। सिद्धि, वही सब सिद्धि है उनके लिए। तो देखिए ज्योत्सना, ये दरअसल लोगों की मान्यता है, और मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि भरोसा लोगों का बढ़ जाता है। मैं और लोगों से थोड़ा बात करने की कोशिश करूंगा ताकि आप ये समझ पाए कि आस्था को लेकर जो सवाल उठाए गए थे उस पर देश की जनता क्या सोचती है, खासतौर पर वो लोग क्या सोचते हैं जो लोग बाबा को लगातार सुनते रहे, उन्हें फॉलो करते रहे। आप बताइए, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। आप मुझे बताइए, आप क्या सत्संग सुनने आए? हाँ बिल्कुल। तो काफी टाइम है, इतनी पहले क्यों? दूर से आया हूँ, बिहार से आया हूँ भैया। अच्छा जी। कैसे पता चला आपको कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, क्या उनके चमत्कारों के बारे में पता चला या कोई और बात? हाँ, बाई सोशल मीडिया मैंने देखा तो मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, जो चमत्कार हो रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चमत्कार तो झूठे हैं। मैं वही देखने तो आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, लेकिन आज चमत्कार तो होगा नहीं, आज तो राम कथा होगा। आइडिया नहीं था कि आज नहीं होगा करके, और आज ही मैं पहुँचा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है आगे। अच्छा, भरोसा है आपको जो होता है वो सच होता है? बिल्कुल भरोसा है, और 100% भरोसा है। आप खड़ी हो गई हैं, आप मुझे बताइए, ये जो होता है मंच पर, जो आज तक आपने देखा, आप भी मानती चमत्कार है ये? हाँ, चमत्कार है भैया, भगवान का दरबार है, चमत्कार है। हाँ, जय जय श्री राम। कुछ लोग बोलते हैं माता जी, कुछ लोग बोलते हैं ये झूठ है। जो अपनी अपनी सोच है कि वो इंसान की झूठ बोलते हैं, लेकिन सच है कि देखिए ज्योत्सना, यही वजह है जो यहाँ पर आस्था और विश्वास नजर आता है। यही वजह है कि वो जरा तस्वीरें उधर की भी दिखाइए जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ज्योत्सना, यही वजह है कि जब ये आस्था और विश्वास की बात होती है तो प्रदर्शन दिल्ली में भी होते हैं, न सिर्फ यहाँ पर ही प्रदर्शन हो रहे हैं। बस वापस आऊंगी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को नहीं जानते थे। जब से वो सुर्खियों में आए हैं उसके बाद लोगों की भी उत्सुकता बढ़ गई है, और अलग अलग राज्यों से लोग बाबा के सत्संग को सुनने के लिए और उनके चमत्कार को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं अभिषेक के पास जा रही हूँ। अभिषेक, आप कई दिनों से वहां पर मौजूद हैं, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपका अपना अनुभव क्या है? ये टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शक जानना चाहते हैं, उनके मन में भी सवाल है, क्या सच क्या झूठ? देखिए, निश्चित रूप से जब पहले दिन हम यहाँ पे पहुंचे थे तो सबकी तरह हमें लगा था कि ये शायद एक माइंड रीडिंग कॉन्सेप्ट है, कोई एक जादू है या फिर समझने की कोशिश है इतनी सारी भीड़ों में। लेकिन कल जो हमारे साथ हुआ वो बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला था। रैंडमली उन्होंने जो है और पॉइंट आउट किया कि 2 जर्नलिस्ट आप में से कोई भी आ जाइए, और जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने रैंडमली हमें कहा कि जाके इस पूरे भीड़ में से जितने 4 लाख लोग जो बता रहे हैं कि यहाँ पहुंचे हुए हैं उसमें से किसी को भी आप बुला के लाइए और मैं उसके बारे में उसकी अर्जी लगा दूंगा यहाँ पे। जब मैं वहां पे गया, एक महिला को बुलाया, क्योंकि देखिए ये हो सकता है कि जो अमूमन घर में प्रॉब्लम्स होती है, आर्थिक तंगी होती है, खाना पाना ठीक नहीं होता है या स्वास्थ्य संबंधित बीमारी होती है, लेकिन जो केस हम लेके गए थे वो बिल्कुल अलग था। जिनकी बेटी की हत्या उनके हस्बैंड ने की थी और बोरे में बांध के उसको फेंक दिया था। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस था और इसीलिए उस केस को मैंने ना, जब मंच पे मैं ले गया उस लेडी को, उसके पहले सारी बातें हमने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। मंच पे आप यकीन नहीं करेंगी, हमारी आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गई कि जब वो अर्जी में, जब वो चिट्ठी में वही सारी बातें लिखी हुई थी, हमें विश्वास नहीं हुआ एक पल को। लेकिन ये सच्चाई है, अब समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे माने। लेकिन आप समझिए कि पशोपेश की स्थिति है, ना मानने का कोई ग्राउंड नहीं है और माने ये कैसे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, ये है कि कल जो हमारे साथ हुआ वो बिल्कुल अद्भुत था, बिल्कुल अविश्वसनीय था, और इसकी उम्मीद हमने नहीं की थी कि शायद कभी ऐसा होगा। अभी 1 बजे से सत्संग होना है, लेकिन 3 घंटे पहले, 3-3.5 घंटे पहले जरा भीड़ देखिए। महिलाएं, पुरुष, युवा वर्ग, बच्चे, हर उम्र के, हर वर्ग के आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यानी कि जो क्रेज है, जो आस्था है लोगों की आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री में, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि मंच से पहले दिन ही उन्होंने कहा था कि जितना आप मेरा विरोध करेंगे, जितना आप मेरे खिलाफ बोलेंगे, मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो भक्त है, वो उतना खुल के सामने आएंगे। और कल तस्वीरों में हमने वही देखा कि पहले दिन जब उनका विरोध हो रहा था उस दिन 2-2.5 लाख लोग आए थे, और कल 4 से 4.5 लाख लोग जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए थे। देखिए, कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप लोग आई हैं, विश्वास है इनमें? जी बिल्कुल विश्वास है। क्या कारण है, क्यों विश्वास है आपको? क्योंकि उनके अंदर हमें हनुमान जी के दर्शन होते हैं। यानी आपको लगता है जो बता रहे बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। आप कहाँ से आएंगे? मैं यहीं की हूँ, रायपुर गुढ़ियारी की। आपको विश्वास है? हाँ जी बिल्कुल। क्यों विश्वास रखती हैं आप? यही जो चमत्कार करते हैं वो सही लगता है, बोलते हैं वो कुछ होगा तभी तो सब आ रहे हैं इतने जने लोग। लोग तो बोल रहे थे कि अंधविश्वास है। नहीं, अब जो नहीं मानते वो लोग तो बोलेंगे, लेकिन हमको तो है भाई, हम विरोधी हैं, जो विरोधी है, जो विरोध करते हैं,
दूसरे धर्म वाले हैं वो तो ऐसा करेंगे ही, सनातन को तोड़ने के लिए वैसा अवश्य करेंगे। देखिए तो ये साफ तौर पे जो महिलाएं हैं वो कह रही हैं कि सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये तो बिल्कुल, कहेंगे ये तो ही आप कहेंगे। जनों से बात कर रहे हैं। इससे अतिरिक्त इस पूरे मसले पर देखिए सियासी घमासान भी लगातार जारी है। कोई कह रहा है कि ये बाबा झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्हें जेल में जाना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास दैवीय शक्तियां हैं तो फिर आप उसका प्रमाण दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, अनुराग, आप दोनों के पास वापस लौटेंगे।